धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं। आपके एक एक वचन को जो आप पृथ्वी पर मनुष्यों के जीवन में पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए आपने जो सिस्टम बनाया है प्रभु, जिसके द्वारा आप उन चीज़ों को मनुष्यों के जीवन में पूरा करना चाहते हैं, इन सब आपकी योजनाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु कलीसिया का प्रयोजन रखा है, इसके पीछे आपकी योजना है और हम धन्यवाद करते हैं। आपकी हर योजना हमारे लिए आवश्यक भी है और कोई ऑप्शन नहीं है, केवल हमको उस बात को एज इट इज़ अपने जीवन में ग्रहण करना है और बने रहना, ताकि प्रभु आपकी योजना हमारे जीवन में सिद्ध हो और आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 61 में हम देखेंगे, ये कल का ही कंक्लूडिंग पार्ट है, यानी आगे एक हिस्सा छूट गया था और वो हिस्सा ये है कि द चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये भी एक इमेज है बॉडी यीशु मसीह की। अगर आज इस पृथ्वी पर यीशु मसीह और पिता पुत्र पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर की उपस्थिति कहीं होनी चाहिए तो वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है जहां पर वो है। और यही जीव इस पृथ्वी पर मसीह यानी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों का एक साथ होना, यही मसीह कहलाता है। मसीह की देह कलीसिया है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 27 और 28 पद हिंदी में पढ़ें। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। कैसे? मिलकर और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। ये सब पार्ट्स हैं, ये कलीसिया के अंग। इस तरीके से ये सब गिफ्ट्स कह लीजिए। अब आप इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, कौन सा वर्स है? 27 and 28। Now you collectively are Christ's body and individually you are members of it. Each part severally are members of it. Each part severally and distinct, each with his own place and function. यानी कलीसिया में हर अंग का एक स्थान है और उसका एक काम है। और अगर अंग में, आपके शरीर में लिवर ना हो तो आप जीवित नहीं रह सकते। कोई भी एक अंग मिसिंग नहीं होना चाहिए। और अगर अंग है और प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा तो ये डिजीज है, ये बीमारी है। और इसीलिए शरीर के अंगों का अपने स्थान पे होना और वहां पर उसका अपना फंक्शन होना, ये दो चीजों का बहुत महत्वपूर्ण। अब कलीसिया क्या है? अलग अलग इंडिविजुअली कलीसिया में आपका क्या योगदान है या आपका क्या स्थान है? आप एक अंग हैं। और अगर ये अंग सालों साल आ रहे और अभी तक अंग बना ही नहीं, सालों साल वचन सुन लिया, अंग बना ही नहीं, उसका फंक्शन शुरू ही नहीं हुआ, हम शून्य बटे सन्नाटा बने हुए, ये गलत है। इसका मतलब मन नहीं फिराया, समर्पण नहीं है, परमेश्वर से प्रेम नहीं है और परमेश्वर की बातों में मन नहीं लगता। हम पूरी तरीके से सांसारिक स्वभाव के व्यक्ति हैं, तभी यह ऐसा होता है। अपने आप को जांचना चाहिए। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो अपने आप को जांचें कि क्या चीज हमारे अंदर पवित्र आत्मा वचन के द्वारा प्रकट कर रहा है। उस कमी को आपको दूर करना है। आपके जीवन में कोई दूसरा व्यक्ति इंटरफेयर नहीं करेगा, यहां तक कि परमेश्वर भी नहीं करेगा।
जब तक आप अपनी कमी को दूर करके आगे नहीं बढ़ेंगे। परमेश्वर नहीं करेगा। लोग सोचते हैं कि अब हम तो बैठे हैं पर परमेश्वर ना, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। परमेश्वर उसी के साथ होते जब व्यक्ति परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाता है तो परमेश्वर की ओर लिखा हुआ है यदि तुम उसकी ओर कदम बढ़ाओगे तो वो तुम्हारी ओर बढ़ेगा। तो शुरुआत हम ही को करनी है। जब तक हम शुरू नहीं करेंगे वो भी काम नहीं करेगा। तो आप जीवन भर ऐसे ही रहना मांगते हो तो आपकी इच्छा, क्योंकि कोई किसी को बुद्धिमान नहीं बना सकता है। व्यक्ति ठोकर खाता है, धोखे खाता है, तमाम तरीके से वो सीखता है। ये चीजें आपको बुद्धिमान बनाने के लिए काफी है, नेगेटिव। और अगर आप नेगेटिव से नहीं सीखते तो पॉजिटिव आपको कभी नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल इमेजेस ऑफ द चर्च, यानी कलीसिया की सबसे अद्भुत जो स्वरूप है या उसकी जो इमेज है वो है इन द न्यू टेस्टामेंट, नए नियम में, इज द इमेज ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यानी मसीह की देह के रूप में कलीसिया को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कलीसिया एक्चुअली है क्या। दिस इमेज मेक्स इट प्लेन दैट द चर्च इज एन इंटीमेट फेलोशिप दैट एग्जिस्ट फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ ऑल चर्च मेंबर्स, यानी ये जो मसीह की ये जो कलीसिया है मसीह की देह के रूप में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। ये छवि ये स्पष्ट करती है कि कलीसिया एक अंतरंग संगति है, यानी इंटीमेट रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है, अंतरंग संगति है जो सभी कलीसिया के जो अंग है या सदस्य है के पारस्परिक लाभ के लिए मौजूद है। और प्रेरित पौलुस इसी विषय में पत्री लिखकर कलीसिया को बता रहे हैं कि कलीसिया का अपना क्या स्थान है, आपका क्या स्थान है कलीसिया में, और कलीसिया का क्या स्थान है परमेश्वर की दृष्टि में। परमेश्वर किसको कलीसिया कहता है? किसी यानी 100 लोगों का, 50 लोगों का, 20 लोगों का, 10 लोगों का यानी जमा होकर प्रेज एंड वर्शिप करना, प्रार्थना करना, ये कलीसिया नहीं है। धोखा मत खाइएगा। आज लोग 4 लोग जमा हो गए और प्रार्थना करने लगे और कहने लगे हम लोग कलीसिया है ना। चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इसे बनाने का काम भी उसी का है, इसे चलाने का काम भी उसी का है। हम कोई भी व्यक्ति खड़े होकर कलीसिया नहीं शुरू कर सकता है, और जो आपको दिख रहा है ये धोखा है और झूठ है, और ये परमेश्वर की योजना और वचन से मेल नहीं खाता है। और जो चीज वचन के अनुसार नहीं है वो फ्रॉड है। मैं शुद्ध भाषा में बात कर रहा हूं, फ्रॉड है, फेक है, वो गलत है, और लोग उसको सही मान रहे हैं। ये उन लोगों का अपना स्वयं का फॉल्ट है कि वो उसको सही मान रहे हैं, क्योंकि वो वचन से परिचित नहीं है, वचन को अंडरस्टैंड नहीं करते। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 3 पद से 21 पद तक पढ़ेंगे। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, पौलुस कह रहा हूं, मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं। ये कलीसिया से बात कर रहा है, ये व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा है, ये कलेक्टिवली यानी कलीसिया से बात कर रहा है जी, कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को, आज क्या हो रहा है, हर व्यक्ति अपने आप को आत्मिक और अपने आप को सक्षम समझ रहा है। मैं बिल्कुल प्रभु का, मैं मुझे किसी कलीसिया की जरूरत नहीं, मैं बस सक्षम हूं जी। पर पर देखिए पौलुस अब सीधा लाया कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे, और अब आ गया वो जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास, क्या चीज, परिमाण के अनुसार, यानी एक लिमिट में विश्वास परमेश्वर ने कलीसिया में लोगों को दिया, और सबको अलग अलग लिमिट में विश्वास मिला है। किसी का विश्वास अलग है और किसी का विश्वास अलग है, ठीक है। तो अलग अलग परिमाण का मतलब मेजर, नाप, अलग अलग नाप से लोगों को विश्वास दिया। किसने? परमेश्वर ने जी। के विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने लोगों को बांट दिया है, यानी ऐसा विश्वास दिया है कि उस विश्वास के अनुसार वो उतने विश्वास में ही वो बोले जी।
वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे, यानी आपको कितना आप विश्वास में ग्रो हुए हैं, उससे ज्यादा आप अपने आप को बाहुबली ना समझें स्पिरिचुअली कि हम बहुत आगे बढ़ गए। कितना आपका विश्वास है उतना ही आपको आपकी बोली होनी चाहिए। यानी जैसे बच्चा है, बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बच्चे के हिसाब से होना चाहिए। बच्चा बड़ी बड़ी बातें बोलने लगे, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। वो अपने आप को समझ रहा है जबकि वो उस स्टेचर पे है नहीं, उस स्तर पे अभी पहुंचा नहीं है। ये यहां पे समझाया जा रहा कलीसिया को जी, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में, ये कंपैरिजन आ गया, जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है, हर अंग का अपना काम है जी। वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में, कब, ये चर्च बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा है, बिल्डिंग में तो कभी एक हो ही नहीं सकते, बिल्डिंग में सब वहां पर एक से बढ़कर एक है। मसीह में यानी स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ क्राइस्ट कलीसिया, उसमें हम सब क्या हैं, एक देह होकर आपस में, देखिए देह में अंग है और हर अंग इंटरकनेक्टेड है, आपस से जुड़ा हुआ है, और अंगों का आपस में जुड़ा होना देह नहीं है, अंगों का आपस में जुड़ा होना और उसके बाद प्रॉपर फंक्शन करने से बॉडी होती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो ये बच्चा पैदा हुआ यानी एक बॉडी पैदा हुई। जब बच्चा जन्म होता है तो बच्चा लोथड़ा नहीं आता है, एक बच्चा आता कंप्लीट, हाथ पैर आंख नाक कान सब कुछ होता है, इंटरनल ऑर्गन्स भी होते हैं, एवरीथिंग, लेकिन क्या चीज नहीं होती उसमें, वो पैदा हुआ बहुत छोटा सा है ना। पूरा बच्चा आया है विथ फुल बॉडी, लेकिन बॉडी कितनी बड़ी होती है, एक हाथ पे ले लीजिए, इतनी बड़ी बॉडी पैदा होती है। लेकिन पालन पोषण से धीरे धीरे बॉडी ग्रो करती है ना, बॉडी ग्रो करती है तो बुद्धि का भी विकास होता है, हाँ, शरीर का भी विकास होता है और उसकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है, उसकी समझ जिसे बोलते हैं। और जब छोटे छोटे बच्चे, अभी जैसे रायन है, रायन को देखिए उनकी दिमाग कितनी तेज काम करने लगा, अभी बहुत छोटे हैं, है ना। तो बच्चे के अंदर बोलने की क्षमता आती है, बच्चे के अंदर सोचने की क्षमता आती है, बच्चे के अंदर कल्पनाएं आ जाती हैं। मैं ये कर दूंगा, मैं जो बोलता नहीं है मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, इसका मतलब कल्पना भी काम कर रही है, उसके पास आइडियाज आ रहे हैं। आपको कोई चीज ऊपर से उतारनी है, कुर्सी ले जाके वहां पहुंच नहीं पाएगी, लेकिन कुर्सी लगा के कोशिश कर रहे हैं, ये इसका मतलब आइडियाज भी आ रहे हैं। तो एक बच्चे को कैसे वो ग्रो होता है, वैसे ही कलीसिया भी ग्रो होती है, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, और सब चीजों को मिलाइए तो स्पिरिचुअली, यानी सब चीजों का सही फंक्शन रहता है, तब स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। स्पिरिचुअल ग्रोथ कोई अलग से कोई और आत्मा आके आपके जीवन में कार्य करने लगे, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, ये स्पिरिचुअल डिसऑर्डर है। इसे स्पिरिटिज्म बोलते हैं, जिसमें मैक्सिमम लोग फंस गए और ये समय बहुत जोरों पे चल रहा है स्पिरिटिज्म। अब आप देखिए यहाँ पे ये पौलुस समझा रहा है कलीसिया को, कलीसिया के बारे में कलीसिया को समझा रहा है, ताकि कलीसिया के हर अंग को ये मालूम हो कि उसका एक प्रॉपर फंक्शन होना चाहिए। व्हेन वी गैदर टुगेदर, जब हम जमा होते हैं कलीसिया में, और उसका प्रॉपर फंक्शन अगर नहीं है तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका निवारण भी होना चाहिए। परमेश्वर का वचन और पिता पुत्र पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर की उपस्थिति इन सब चीजों को सही भी करते हैं, करेक्ट करते हैं जी। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न, वो कलीसिया को आज तक ये नहीं मालूम है, अगर आप कलीसिया का हिस्सा हैं तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि आपको वरदान मिला हुआ है। अब आप कहेंगे हमें तो कोई वरदान नहीं मिला,
कलीसिया में ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ये देह है और आप उसका अंग हैं तो आपका एक फंक्शन जरूर है। आपकी रिकग्निशन नहीं है कि आप इस चीज को पहचान नहीं पा रहे कि ये मेरी सेवा है, ये मेरी सेवा है। कई बार कलीसिया में हमारी सेवा की शुरुआत बताऊं कैसे होती। हमारी सेवा की शुरुआत जब सबसे पहले मैंने परमेश्वर की सेवा कलीसिया में शुरू की थी, तो मेरा काम, मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था, इसलिए मुझे जो काम दिया गया था वो था साउंड सिस्टम को आपको ऑपरेट भी करना है, उसको लगाना, उसको रखना, उसको संभालना और जो खराबी है उसको सही करना, मेंटेनेंस भी करना और अपग्रेड भी करना। और हमने इस काम को इतने ढंग से किया कि एक एम्पलीफायर हमको दिया गया था, पुराना टूटा, और 2 स्पीकर मिले थे मेरे टाइम में सेवा में, मुझे कलीसिया में, और मैंने उसको इंटरनेशनल साउंड सिस्टम तक बड़े मिक्सर में कन्वर्ट करके पहुंचाया था। सालों लगे थे, कम से कम 15 से 20 साल में मैंने अपग्रेडेशन किया था पूरा, और ऐसा अपग्रेडेशन कि आज तक वो सिस्टम चल रहा है, आज तक मेरा बनाया हुआ सिस्टम चल रहा है। और ये सेवा में हमने किया था, हमने इसको पैसा कमाने के लिए ये काम नहीं किया था। और हमारी ये जिम्मेदारी थी, साउंड वाले की बहुत जिम्मेदारी होती है। साउंड सिस्टम पे बैठने से क्या फायदा हम आपको बताते हैं, जो मुझे मिला। मुझे बाइबल की वर्सेस और सारे वर्जन्स और सारी लैंग्वेजेस, क्योंकि वहां पर एक से एक लोग आके वहां पे टीचिंग भी चलती थी, प्रीचिंग भी चलती थी, सिस्टम पे बैठे रह के ध्यान से सुनने से मालूम क्या हुआ, हमें बाइबल को पढ़ना बहुत नहीं पड़ा। सुन सुन के वो दिमाग में छपती गई। आप एक चीज रोजाना सुनिए, वो आपके अंदर छप जाएगी, बैठ जाएगी, वचन अंदर भर गया। और इसके लिए मेरी सेवा में मुझे क्या करना पड़ता था, अपने घर से 1 घंटा पहले निकलना पड़ता था। हम अपने परिवार को छोड़कर निकल जाते थे, 1 घंटा पहले जाते थे और वहां पर सारी तैयारी करते थे। और ड्यूरिंग मीटिंग, जब वो कलीसिया में सब कुछ हो रहा होता था, आराधना चल रही होती थी, मेरा पूरा कंसंट्रेशन ऑपरेटिंग पर होता था। हम उस समय आराधना नहीं कर सकते थे, हम ऑपरेटिंग कर रहे होते थे। और ऑपरेटिंग करते करते हमको, और ये मेरी सेवा, इसमें ईमानदार परमेश्वर ने पाया, और धीरे धीरे परमेश्वर ने मेरी सेवकाई को और आगे बढ़ाया। वचन की सेवकाई बहुत बाद में आई। और इस तरीके से आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरी बुलाहट क्या है। जब हम ये कर रहे थे, उस समय में एक व्यक्ति था और वो RDSO में जॉब करते थे, और मालूम उनका काम, उनकी सेवा आप सुने क्या है। जब वो आए, प्रभु में जुड़े कलीसिया में, तो उनका काम क्या था, वो कपड़ा लेकर आते थे सवेरे, और कपड़ा लेकर वो अपने घर से कपड़ा लाते थे और सारी कुर्सियों को पोंछते थे। हमने एक दिन पूछा, आप क्यों करते हैं? कहने लगी, मेरी सेवा प्रभु ने मुझसे कहा, मैं किसी के कहने से नहीं करता, ये तो प्रभु ने मुझे इसके लिए रखा कि मैं यही काम करूं। एक अच्छा जॉब करने वाला व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो आकर सवेरे कुर्सियां पोंछ रहा है, कह रहा है ये छोटी सेवा नहीं है, ये मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ। इसमें मेरा भाव ये है कि मैं लोग चाहता हूँ कि जब लोग आके बैठे, साफ चेयर हो, धूल ना हो। ऐसे मैंने वहां पे ऐसे से, वो वही व्यक्ति जब कलीसिया में लोग बैठे होते, किसी को पानी जो सवेरे वहां से बाहर से जाके पानी ला के देता था। ये भी एक सेवा है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब कलीसिया में हम हैं तो हमें कुछ तो करना चाहिए ना। कुछ लोग, जब हम ऐश बाग में सेवा शुरू हुई थी, हमारा काम क्या था मालूम, जाकर सब चीजों को, क्योंकि वो घर में होती थी, वहां पे प्रॉपर वे में सब चीजों को लगाना और उसके बाद डिसमेंटल करके जैसा उनका घर था वैसा करके छोड़ देना। आज तक वो हम कर रहे हैं। यहाँ पर ये आदत पड़ गई। हमने कभी किसी से नहीं कहा कि आप ये काम करो। परमेश्वर ने हमें हुक्म देने के लिए नहीं रखा है। परमेश्वर ने हमसे कहा जो तुमको समझ में आए करते रहो, जो उचित लगे वो कर दो। अगर कोई व्यक्ति इसके बाद भी ना चेते कि यार हमको भी तो कुछ करना चाहिए, हमारा क्या योगदान है, ठीक है, तो यहां पे वो पौलुस वही चीज बता रहा जी। तो जिसको ये वाला काम सब करना मांगेंगे, भविष्यवाणी वाला दान मिलना चाहिए प्रभु, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी क्षमता के अनुसार आपको गिफ्ट देगा, वरदान देगा। पर तो जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिले तो वो विश्वास के परिमाण, यानी कितना आपका विश्वास है। अब यहां पर बहुत समझने वाली बात यह है कि जब आप कलीसिया में आए, अभी मान लीजिए आपको आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, आपको अभी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है,
तो जितना आप आत्मिक रूप में जितना विश्वास आप में डेवलप हुआ, उस लेवल से आप प्रीचिंग करें। प्रीचिंग का लेवल या किसी को कुछ बताना वचन से, उससे ऊपर लेवल की चीज को ना छुए, क्योंकि इसमें ऐसी वर्सेस भी हैं जिनको पौलुस ने लिखा, जिनका समझाना बहुत कठिन है, हार्ड वर्सेस हैं, हार्ड टू एक्सप्लेन। तो कभी कभी गलती क्या होती है कि इमेच्योर पर्सन उस वर्स को लेकर खड़ा हुआ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन में, ये गलत है। आपको सीखना है कि हमको कहां तक हमारा विश्वास है, वहीं तक का आपको वचन शेयर करना। जी, और यदि तुमको सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगे रहो, और यदि कोई सिखाने वाला हो वो सिखाने में लगा रहे। ये लेकिन ये कलीसिया की उन्नति के लिए होना चाहिए, ये नहीं कि अपना अलग लेके खड़े हो गए। जी, जो उपदेशक हो, उपदेशक का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस, जिसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए रखा गया वो इंस्ट्रक्शन दे। जी, दान, अच्छा ये गिविंग भी सेवा है। दान देने वाला कैसे दे? घमंड के साथ, ये देखो मैं इतना देता हूं फरीसियों की तरह नहीं। उदारता से का मतलब दिल खोल कर दे, ये प्रभु के लिए, ये कलीसिया में दे रहा हूं प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, इस मसीह की देह के लिए। जी, जो अगुवाई करे कैसे? आहे भर करे, यार बहुत परेशान हो गए, ये मन तो सिखा के परेशान है, कोई मानता ही नहीं है। उत्साह से, अरे ये प्रभु ने हमको दिया ये काम। जी, वो उत्साह से करे, जो दया करे। दया करते समय हम क्या करते हैं? घमंड। आज कर दे रहे, आइंदा याद रख नहीं। जो दया करे ये भी एक सेवा है। आपको हो सकता है आप कुछ नहीं कर सकते, किसी पे दया तो कर ही सकते हैं ना। दया कैसे करनी? आप परेशान हैं, आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको एक जगह ले चलूंगी, दया करके ले आइए। फिर उसका ध्यान रखिए कि उसको समझ में आ रहा कि नहीं। जितना आपको समझ में आया उतना तो आप उसको समझा सकते हैं ना, कन्विंस करना। अरे आप बने रहिए, मैंने बहुत लोगों को यहाँ पर देखा, ऐसे ऐसे होता है, आपके साथ होगा, आशा दिलाना। जी, प्रेम, कलीसिया में लोगों में प्रेम कैसे हो? कपट रहित प्रेम, निष्कपट प्रेम, वही ये अगापे लव की बात कर रहा है। जी, बुराई से, और हम लोग बुराई से डर जाते हैं। अरे नहीं है, अरे हम नहीं बोलेंगे, हमको क्या पड़ी, करने दो, हमसे क्या मतलब। नहीं, बुराई से घृणा करो, साफ बोलो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। भलाई में लगे रहो, भाईचारे, ये यहां गया फिलो, ये है ब्रदरली लव, यानी इंसान का इंसान से जो अफेक्शन होता है, यानी जुड़ाव। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से। अब देखिए यहाँ पे दो शब्द आ गए, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया। ये दो शब्द आ गए ना, प्रेम, भाईचारे वाला प्रेम, और स्नेह, ये भी प्रेम है। हिंदी में बड़ा कंफ्यूजन है, इंग्लिश में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा यहाँ पे कहा क्या जा रहा है। लव दस no wrong to one's neighbor if it never hurts anybody. Therefore love meets all the requirements and is the फुलफिलिंग ऑफ द लॉ, यानी व्यवस्था पूरी कैसे होती है? प्रेम। जब परमेश्वरीय प्रेम हम में बढ़ता है और हम परमेश्वरीय प्रेम में बढ़ते हैं, व्यवस्था पूरी हो जाती है। जी, यही तो यीशु मसीह ने बोला था महान आज्ञा में, कि आपस में एक दूसरे से जब तुम प्रेम करने लगना, तब समझना कि तुम अब यानी मसीह में वयस्क हो गए या मैच्योर हो गए, फुलफिल हो गए। जी, अब वापस हिंदी में आ जाइए। प्रयत्न करने में कलीसिया के अंगों को एक चीज में बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, है?
है? नहीं तो आलसी ना हो, लेकिन उससे पहले कुछ बोला जा रहा, पहले वाला छोड़ दिया। कोशिश करने में हिम्मत ना करना, कोशिश करने में लगे रहना, यानी हर समय कोशिश करते रहना। अगर तुमने कोशिश करना छोड़ दिया तुम आलसी हो जाओ। अब आप बताइए क्यों जल्दी से किसी को परमेश्वर सब कुछ नहीं देता? फिर वो आलसी हो जाएगा, अरे अब तो सब मिल गया, छोड़ो अब नहीं जाएगा। जिसको जो जिस नियत से आता है, जिस उद्देश्य से आता है, जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है वो भाग जाता है। आप देखिएगा, हमें बहुत साल हो गए सेवा करते हैं, मैंने कितनों को आते और कितनों को जाते अपने जीवन में देखा, लेकिन जो गए वो आज अच्छी कंडीशन में है नहीं। इसलिए जो हैं उनको हम अनुभव के साथ बोलते हैं कि ये गलती करना मत, लेकर भागना मत, वो बहुत दिन तक टिकेगा नहीं, और जब खत्म हो जाएगा दोबारा मिलेगा नहीं, उतना भी नहीं मिलेगा। जी, आत्मिक उन्माद में, धार्मिक उन्माद में नहीं लिखा है, आत्मिक। आप लोगों में वो जो पैशन देखते हैं ना, हर समय प्रभु अरे प्रभु, अरे हम तो प्रभु प्रभु, यीशु मसीह ने यही तो कहा, तो जो मुझे हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु करता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। प्रभु प्रभु मत करो, ये धार्मिक उन्माद है। धार्मिक उन्माद वाले लोग ना क्रोधी होते हैं। आपने किसी के सामने कुछ, अरे मेरे सामने ये बात नहीं करना, हम बहुत आत्मिक है, पवित्र आत्मा नहीं, ये नहीं। ये जो आत्मिक लोग होते हैं वो एक साधारण मनुष्य होते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में होती है। आत्मिक मनुष्य सब कुछ परखता है, सब कुछ देखता है। ये लिखा पौलुस ने, आत्मिक जन सब कुछ, सारी चीजों के सारे अनुभवों में से गुजरता है और पवित्र आत्मा के निर्देश में बना रहता है, इसलिए कहीं फंसता नहीं, कोई उसको खींच नहीं ले जाता, किसी चीज के वश में नहीं चला जाता। वो जाकर उसमें से निकल के आता है और उसे ये मालूम है कि ये सब चीजें व्यर्थ है। अनुभव करता है, हर चीज का अनुभव करता है, लेकिन किसी चीज के वश में नहीं जाता। वही यहां पर कह रहा है, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करो नहीं लिखा है। ये आपको जिम्मेदारी से खुद ये सोचना है कि ये हमें करते रहना है। आज देखिए हमारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन हमने लॉकडाउन में जब सब लोग अपने अपने घरों में चले गए थे, आप अपने जीवन में मस्त हो गए थे, आप अपने बारे में सोच रहे थे सब लोग, हम उस प्रभु की सेवा में लगे रहे। उस समय भी आपको बड़ा कंसिस्टेंसी में लगे रहना है। जी, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में, और क्लेश में लोग स्थिर नहीं होते, क्लेश में ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, ये जाए वहां जाए, ये कर वो कर। आप जितने बुद्धि के घोड़े खोलते हैं क्लेश का मतलब जैसे ही आप समस्या में फंसते हैं वैसे इधर भाग उधर भाग, ये कर वो कर, और परमेश्वर आपको देख रहा होता है, कर ले तू, क्योंकि परमेश्वर के आगे ना तो कोई बुद्धि, ना कोई युक्ति, ना कोई समझ कुछ नहीं ठहरती। और जब आप सब कुछ करते हैं और फिर भी वहीं के वहीं है, परमेश्वर कहता है कि अब देख ले तू निकल पाया। जी, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो, यानी पवित्र लोगों का मतलब यहाँ पे कलीसिया के सदस्यों से है। कलीसिया के सदस्यों में जो कुछ उन्हें आवश्यक हो, अगर तुम कर सकते हो तो उनकी मदद करो, नहीं तो जबरदस्ती नहीं, ये सबके लिए नहीं है। जी, पहुनाई करने में लगे रहो। पहुनाई का मतलब क्या होता है? आदर सत्कार करने में लगे रहो। जी, अपने सताने वालों को, और हम क्या करते हैं? हम सताने वालों के साथ क्या करते हैं? जी, आगे, आशीष दो, श्राप ना दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ। अब देखिए हम आपको एक यहां पर आपको थोड़ा सा ये बताएंगे। लोगों को मैंने देखा उनकी जिंदगी में, किसी के घर में अगर कोई डेथ हो गई, डेथ एक नॉर्मल चीज है और ये रूटीन है, कभी ना कभी किसी ना किसी परिवार में किसी ना किसी की डेथ तो होगी, ठीक है। तो आपके फैमिली में अगर एक डेथ हो गई, आप सालों साल उसी डेथ में फंसे हुए,
शोक मना रहे हैं पूरे समय वही, अरे मैंने तो मैं क्या बताऊं, अरे मैं क्या बताऊं, अरे मैं क्या चर्चा कर रहे हैं। डेथ अभी नहीं, आप उससे बाहर नहीं निकले। और मालूम है यहाँ पे क्या लिखा है, रोने वालों के साथ रो और आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। और अगर आप मान लीजिए परमेश्वर की सेवा करने लगे, जब हालांकि ये बहुत मेच्योर लोग चाहिए सेवा में, जब परमेश्वर इन सब चीजों में से आपको परख के निकालता है तभी आपको वो सेवा मिलती है। ये कोई आसान चीज नहीं है कलीसियाई सेवा कि आप खड़े हो गए। ऐसे तो मनगढ़ंत बहुत लोग खड़े हुए, लेकिन इन्हीं चीजों में, इसी टेस्टिंग में फेल हो जाते हैं। एक सेवक को सुबह एक फ्यूनरल भी करना होता है, रोने वालों के घर में जाना होता है, और शाम को उसको एक शादी वाले घर में जाना होता है, और एक ही टाइम में दोनों काम करने हैं। रोने वालों के साथ रोना भी है और आनंद करने वालों के साथ आनंद भी करना है। तो हमको इतना संतुलित होना है कि रोना, बहुत ज्यादा रोना भी हमको वो नहीं है। लोगों को हमें धीरज रखाना है, शांति देनी है और उन्हें मैच्योर करना है इस मैटर में, है ना। दुख के और खुशी वाले में भी उनको ये है कि उनको ये मालूम होना चाहिए कि भाई कलीसिया के किसी सदस्य क्या आज ऐसा हुआ है, तो हम भी खुशी को नॉर्मल तरीके से मनाएं, ओवर ना करें। तो ओवर दुख और ओवर खुशी, ये दोनों चीजें गलत है, और हम लोगों में देखते हैं ये दोनों चीजें बड़ी एक्सट्रीम पे जाती है। ये डिसऑर्डर है जी। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ। किसके साथ? दीनों के साथ का मतलब क्या है? नहीं, गरीबों के साथ नहीं है, यही तो गलत है। दीन का मतलब गरीब नहीं है, दीन का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए क्योंकि ये हिंदी में बहुत, यही प्रॉब्लम हिंदी में आती है। आप अपनी मीनिंग लगा लेते हैं, इसका मतलब लोग वचन पढ़ते समय अपनी मीनिंग लगाकर उसका अर्थ समझ लेते हैं और फिर दूसरे की सुनना नहीं मांगते, करेक्शन नहीं करना मांगते कि नहीं यहां पर मैं गलत कर रहा हूं, ये इसकी मीनिंग ये नहीं है। दीनों के साथ संगति रखो, लिव इन हार्मनी विथ वन अदर। हार्मनी का मतलब क्या होता है? अब पहले यहां से शुरू करते हैं, बहुत अच्छा इंग्लिश में आ गया। हार्मनी का मतलब होता है कि सबके साथ एक संतुलित तरीके से रिलेशन रखना है। आप कलीसिया में डिसऑर्डर देखेंगे, पौलुस ने इसके बारे में बहुत लिखा, दलबंदी। वो दो लोगों का आपस में बहुत ज्यादा नजदीकी हो रही है और वो दोनों आपस में कलीसिया के बाकी लोगों के साथ नहीं आ रही है, हम लोग के साथ, ये हमारे लेवल के नहीं है। तो लोगों में यह शुरुआत से ये प्रॉब्लम आ रही है। वो लोगों ने अपने स्तर के हिसाब से, अपने अपने लेवल के हिसाब से सबने अपना अपना ग्रुप बना लिया। ये नहीं, उसने कहा लिव इन हार्मनी, यानी सबके साथ संतुलित व्यवहार रखो, संतुलन रखो व्यवहार में, हर एक के साथ सब, क्योंकि कलीसिया में परमेश्वर की दृष्टि में सब बराबर हैं और तुम परमेश्वर के बच्चे हो नहीं सकते जब तक कि तुम सबको अपने आप इक्वल ना समझो, अपने आप को सबके बराबर ना समझो। तुम राजा होगे तो बाहर, कलीसिया में तुम क्या हो? कलीसिया में तुम्हारा स्तर जो है बस इसीलिए पौलुस ने लिखा जितना अपने आप को समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे जी। लिव वन अनदर, डू नॉट बी हॉटी, स्नॉबिश, हाई माइंडेड, यानी ऊंची विचारधारा में हमारे बराबर के ये लोग नहीं। दीनों के साथ, यानी नॉर्मली जो नॉर्मल लोग हैं, जो कलीसिया में बिल्कुल जैसे बहुत अशिक्षित लोग हैं, उनसे भी वैसे ही प्यार करो, क्योंकि शिक्षा एक अलग चीज है। अगर शिक्षा मेरे जीवन से हट जाए तो हम लोग बराबर हैं। तो अपने आप को कलीसिया में अशिक्षित मानकर उसके साथ चलो कि जैसे ये वैसे ही हम हैं, हम सब इंसान हैं परमेश्वर की स्वरूप में, ये भी है मैं भी हूं, और हम मिलकर मसीह के अंग हैं, है ना। तो ये डिग्री और ये सब चीजें अपना बाहर रख के आइए जी। एक्सक्लूसिव बट रेडिली एडजस्ट योर सेल्फ। देखिए अब बात घूम फिर के वही आएगी, कलीसिया में आपको एडजस्ट करना है जी। एडजस्ट योर सेल्फ टू पीपल, थिंग्स एंड गिव योर सेल्फ टू हम्बल टास्क। यानी हमने लोगों को देखा है और जगहों में, कलीसिया में नहीं लेकिन और जगहों में, लोग अपने आप को, इस काम को, इस चीज को प्रकट करने के लिए, हमने देखा है बाहर धार्मिक स्थलों में बड़े बड़े बैंक मैनेजर बाहर बैठ के जूते पॉलिश कर रहे हैं। क्या हो रहा है? ये हम दीनता को दिखा रहे हैं कि देखिए हम है तो बैंक मैनेजर,
यहाँ पे भक्त आए, इनके जूते पॉलिश कर रहे, साफ कर रहे। ऐसा मैंने देखा अपने जीवन में। और मुझे ये नहीं समझ में आया यार, कलीसिया में ये चीज, ये कलीसिया के लिए बताया गया है। मसीह में, कलीसिया में हमारा यही आचरण होना चाहिए। हम दुनिया में तोप है, लेकिन कलीसिया में हम आए हैं तो हम शून्य बनकर आए जी। नेवर ओवर एस्टिमेट योरसेल्फ और बी वाइज। अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना बने और बहुत ज्यादा ऊंचे विचार ना रखे कि नहीं हमारी बराबर तो कोई है ही नहीं, ये कलीसिया मेरे लायक नहीं है। अरे तुम कलीसिया के लायक नहीं हो, कलीसिया मसीह की देह है जी। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ, ये कलीसिया के लोगों की बात की जा रही है, बाहर के नहीं, मेल मिलाप रखो, सबके साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से। कैसे हम लोग क्या करते हैं? बुराई से बुराई लड़ रहे। तुमने ये किया तभी मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम करोगे तो मैं ये करूंगा। कभी नहीं खत्म कर पाएंगे आप, बुराई दोनों तरफ से बढ़ती जाएगी। भलाई से बुराई को जीतना है तो आपको अपने दुश्मन की सेवा करनी है, ताकि वो लज्जित हो जाए कि यार मैं इसको बेकार गलत समझ रहा था, ये ऐसा है नहीं। प्रूव योर सेल्फ कहने का मतलब है अपने आप को साबित करो, मसीह में आकर अपने आप को साबित करो कि तुम वाकई में मसीह के लिए क्या, किस लेवल तक नीचे अपने आप को, अपने स्वभाव को परिवर्तित करके जा सकते हो। यानी कितनी चीजों को तुम अपने जीवन से आसानी से ये चीजें निकाल सकते हो। इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, ये इसीलिए बॉडी के अंदर ये काम होता है, ये कलीसिया देह है इसीलिए। इसके बाद पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 से 11 पद तक पढ़े। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं। अब आपको यहां पे ट्रिनिटी दिखाई दी? नहीं दिखाई दी, हम आपको दिखाते हैं। इसलिए पौलुस कहने लगा कि प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। ये हो गया पवित्र आत्मा। और सेवाएं कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक है। ये हो गया यीशु मसीह पुत्र। और फिर उसने क्या कहा? प्रभाव नहीं, पहला क्या था? नहीं, वरदान, गिफ्ट्स कई प्रकार के, वरदान कई प्रकार के, परंतु आत्मा एक है। तो हो सकता है कोई वरदान कलीसिया में कई लोग हैं तो सबके पास अलग अलग वरदान है, तो वरदान तो कई प्रकार के हैं, लेकिन आत्मा एक ही होनी चाहिए। अगर आप कलीसिया में हैं, एक ही आत्मा में सारा काम होना है। उसी प्रकार से सेवाएं कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक है, यानी यीशु मसीह। और फिर लिखा है प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर ये पिता एक ही है। तो कलीसिया में ये तीनों आपको मिले कि नहीं मिले? ये फंक्शन कलीसिया को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ फंक्शन करना है। इसीलिए बॉडी ऑफ क्राइस्ट ये मामूली चीज नहीं है, जैसा कि अब तक लोग पूरी समझ ना होने के कारण समझते थे। अरे मीटिंग में जा रहे हैं, कौन सी मीटिंग? संसार में रोज लोग मीटिंग करते हैं, और हमारे देश के नेता लोग भी मीटिंग करते रहते हैं। मीटिंग की आदत पड़ गई लोगों का। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, मीटिंग। कहां जा रहे हो? मीटिंग। स्कूल में छुट्टी के बाद स्टाफ को रुक जाते, क्या हो गया? मीटिंग लग गई।
हर जगह मीटिंग हो रही है। तो उसी तरीके से लोगों को ये समझ में आता है चर्च में भी ये मीटिंग है, आए मिलने आए बस, और जिसको जिससे मिलना होता है उससे मिलता है, और वचन को मन नहीं है तो अपना सो लिए, वचन में मन नहीं लग रहा मोबाइल में लगे हुए हैं, और यही लोग कर रहे हैं। क्या ये कलीसिया कहा जा सकती है? सब जगह तो यही हो रहा है। कहां कलीसिया? वचन के अनुसार देखिए तो कलीसिया नाम की चीज नहीं है। लोग मीटिंग कर रहे हैं जी, जो सब में कौन? ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा सब में सब प्रकार का, हर प्रकार का प्रभाव कौन करता है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये मिलकर सब में। अच्छी बात तो यह है कलीसिया में सब लोगों में परमेश्वर प्रभाव उत्पन्न करना चाहता है, लेकिन आपका इन्वॉल्वमेंट, आपने अगर पश्चाताप नहीं किया सही, और आपने सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया, और आप कलीसिया को समर्पित नहीं हुए, तो आपके जीवन में इसका कोई प्रभाव काम नहीं करेगा। परमेश्वर तो अपनी तरफ से दे रहा है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। स्पिरिचुअली एक्सेप्शन होना है, आप आत्मिक लेवल पे ग्रो नहीं कर रहे, इसलिए आपको नहीं मिल रहा जी। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को गुड, आपको तो खुश हो जाना चाहिए। कलीसिया में कितने लोगों को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है? हर एक को। तो हम हर एक में आत्मा का प्रकाश नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो एक्सेप्शन आप उसको रिसीव नहीं कर पा रहे। वो रिसीव स्पिरिचुअली होना है, और आप फिजिकल है। तो आप फिजिकल जब तक रहेंगे आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप वहीं के वहीं बने रहेंगे, और आपके बगल वाला व्यक्ति ग्रो कर गया, आपके बाद आया व्यक्ति सही जगह पहुंच गया, वो उन्नति कर गया, और आप अभी वहीं के वहीं उसी सोच में बैठे हुए जी। क्योंकि किसी एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान। तो इसका मतलब अगर किसी ने बुद्धि की बात करी और दूसरे ने ज्ञान की बात करी, वो इसकी बात को काटेगा नहीं। जैसे हमने एक बात बोली और आपको, मैंने बुद्धि की बात बोली और आपको लग रहा है आत्मा का प्रकाश है, बिल्कुल सही बोला भैया ने, इसमें ये वाली बात और उसको प्लस करने के लिए आपने एक बात और बोली, ताकि मेरी बात पक्की हो जाए कि इन्होंने जो बोला ये इस तरीके से भी सही है। ये ज्ञान की बात हो गई जी। एक ही आत्मा काम कर रही है जी। किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास, और किसी को उसी आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषाएं, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है। तो कौन, किसकी चाहत से आपको गिफ्ट मिलेगा? है? आपका वरदान किस पर डिपेंड करता है? आपकी मर्जी पर, या तो परमेश्वर आपको वही वरदान देगा जिसके कि आप लायक होंगे, जो आप आसानी से और खुशी से करेंगे, वही काम आपसे करवाएगा। इसका मतलब कलीसिया में आपसे जबरदस्ती कुछ नहीं करवाया जा सकता, और करवाना भी नहीं चाहिए। यहां तक कि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, अब जबरदस्ती कोई प्रार्थना करने से डरता, जबरदस्ती उसे प्रार्थना भी ना करवाइए, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं चाहता वो व्यक्ति प्रार्थना करे जिसको प्रार्थना करनी नहीं आती है। तो हर एक से प्रार्थना भी नहीं करवानी चाहिए। प्रार्थना भी उसी से, पवित्र आत्मा आपको जिसके बारे में कहे उसी से कराओ। तो इसका मतलब निर्देश किसका चलेगा? कई बार लोग नाराज हो जाते हैं, हमसे नहीं कुछ करवाते, हम तो बेकार। अरे सीख तो लो, वचन में जाके समझ तो लो। अपनी मर्जी का नहीं है, ये बाहर चल रहा है। वो वाली आदत लोगों में लग गई है कि हम वहां जाते हैं, वहां तो वो स्टेज पे बिठा लेते हैं। अरे कलीसिया में स्टेज नाम की कोई चीज नहीं होती है। लोग घरों में मिला करते थे, वहां स्टेज नहीं होते किसी घर में। इसीलिए ओरिजिनल रूप होना चाहिए कलीसिया का। ये बिल्डिंग ने ओरिजिनल रूप बिगाड़ दिया स्टेज बना के। जिसको आप स्टेज से नीचे उतारेंगे वही आपके बगल में जाकर दूसरा खोल के बैठ जाएगा अपना स्टेज, और यही हो रहा। अब तुम्हारा स्टेज और तुम्हारे स्टेज से ऊंचा स्टेज।
जी आगे हो गया ना। अब देखिए आपको इतना समझ में आ गया, ये आपके लिए इंट्रोडक्शन था कि दिस इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू दीज वर्सेस। इन सब वर्सेस के अनुसार वी कैन नो नाउ 3 इंपॉर्टेंट ट्रुथ्स अबाउट द मेंबर ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह की देह के अंगों के विषय में यहाँ पर 3 विषय सच्चाई आपको पता चलती है, आत्मिक सत्य वो यहां से पता चलते हैं। आपने इतना पढ़ा, आपको नहीं आया, मैं आपको गाइड करता हूं। पहला है ईच क्रिश्चियन is given spiritual gifts for the mutual benefit of the whole church। पूरी कलीसिया के लिए हर व्यक्ति को यानी कलीसिया के हर सदस्य को एक वरदान मिला हुआ है, क्योंकि दोनों जगह रोमियो में भी वहां पर यह बताया जा रहा, वरदान की बात की जा रही है, हर एक को वरदान दिया गया। इफ यू आर रियली A member of the body of Christ, अगर आप वास्तव में मसीह की कलीसिया का अंग हैं, तो यह भी निश्चय है कि आपको एक वरदान मिला है। शायद आपको उसके बारे में ज्ञान ना हो। हमारे यहाँ छोटा बच्चा है, ये बच्चा पैदा हुआ है फिजिकली, तो इसको एक फिजिकल गिफ्ट मिली हुई है, और वो गिफ्ट क्या है मालूम? इसका म्यूजिक में, और ये म्यूजिक में रिदम साइड में है, तो इसको ढोल कॉन्गो ये वाला रिदम वाली चीजें पसंद है। हम लोगों ने पूत के पाव पालने पता चलते, हमको पता चला, हम लोग उसको वही चीज देते हैं, अभी छोटी छोटी देते हैं, वो ठपर ठपर करता है। यही चीज ये गिफ्ट है, और ये गिफ्ट अभी मैच्योर होएगा। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होगा, गिफ्ट भी मैच्योर होगा। ऑलवेज रिमेंबर कि आपको जो बचपन में जो वरदान आपको मिला हुआ है, वो वरदान भी ग्रो करता है आप जब ग्रो करते हैं फिजिकली। सेम चीज स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअली जब पवित्र आत्मा आपको मिलता है, तो पवित्र आत्मा एक वरदान लेकर आता है, और वो आपकी सेवकाई से जुड़ी हुई बात होती है। वो वरदान आपके जीवन में ग्रो करेगा। जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो वो वरदान प्रकट होने लगेगा। आगे हम इस पे सीखेंगे। और तो ये अच्छी बात ये है अभी तक के लिए कि हर एक को कलीसिया में हर एक को वरदान मिला है। जो अभी इनऑपरेटिव दिख रहा है, इसको भी वरदान मिला है। जिस दिन ये ग्रो करने लगेगा, वो वरदान ग्रो करने लगेगा। इसके लिए आप पढ़ लीजिए 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय का 7 पद। किंतु अब आपको समझना यह कि आपको वरदान मिला हुआ है, जो मसीह में, मसीह की देह में आपको जो वरदान मिला है, यह मिला काहे के लिए? कलीसिया के सब लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, संसार में जाकर काम करने के लिए नहीं मिला। आज लोग क्या करते हैं? कलीसिया में उनको वरदान मिला, बाहर खड़े होकर वो दूसरे लोगों जो कलीसिया के नहीं है उनको वरदान बांट रहे हैं। आओ प्रभु चंगा करेगा तुमको, आओ ये होगा। अरे ये नहीं, अब ये कलीसिया के सब लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए तुमको वरदान दिया है, ताकि तुम्हारे वरदान से इसकी उन्नति हो, इसे लाभ मिले, और इसके वरदान से तुम्हें मिले। जी हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है। वो वरदान आत्मा का प्रकाश है, ताकि आप वो ग्रो करें उस वरदान में। नंबर 2, द चर्च नीड्स ईच मेंबर। कलीसिया को हर अंग की जरूरत है। इसीलिए हम बार बार आपको उभारने के लिए कहते हैं कि बीच बीच में अचानक से गायब हो जाना ये सही नहीं है। हम मान लीजिए हम वहां पर साउंड्स पे नियुक्त कर दिए गए थे, हमने वो जिम्मेदारी ले ली थी, ये हम संभालेंगे। हम एब्सेंट नहीं हो सकते थे, क्योंकि चर्च में एक मेंबर एब्सेंट हो सकता है, लेकिन जो साउंड्स वाला है वो नहीं एब्सेंट हो सकता है। एक बार एक पादी साहब एब्सेंट हो जाएंगे, लेकिन हम तो अकेले बैठे हैं ना वहां पे, हमारे साथ कोई हमारे अंदर किसी ने सीखा नहीं है, तो वहां पे कौन संभालेगा? आप बीमार भी हैं तो कोई ले जाके आपको बैठा भर दे, क्योंकि आपको वो करना ही करना है। तब वहां से हमारी ये आदत पड़ गई कि हर परिस्थिति में हमें हाजिर होना है। अब देखिए ये हमारी उपस्थिति वहां पर अनिवार्य। द चर्च नीड्स ईच मेंबर। कलीसिया को हर अंग की आवश्यकता रहती है, और ये अंग को मालूम होना चाहिए कि मेरा वहां जाना आवश्यक है। तो ये आपके लिए जरूरी। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 15 से 18 पद पढ़िए। यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं है? और यदि कान कहे मैं आंख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहां होता? यदि सारी देह
कान ही होती तो सूंघना कहां होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में किसने रखा है? आपको मसीह की देह में लाकर किसने रखा? तो आपने परमेश्वर की योजना को तोड़कर आप चले गए, परमेश्वर की इच्छा और योजना से बाहर चले गए। कलीसिया से चले जाना, कलीसिया से डिस्कनेक्ट हो जाना, परमेश्वर के से डिस्कनेक्ट हो जाना है कि नहीं है? परमेश्वर ने आपको रखा था, आपको वहां ग्रो करना था, आपको अपने आप एक अंग बने थे, उस अंग को ग्रो करना था कलीसिया में और सबकी भलाई के लिए, लेकिन आपने नहीं किया। जी, अब ये बहुत ध्यान से समझिए। तीसरा पॉइंट है, यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहां होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह तो सब लोग अलग अलग बॉडी में जाके खड़े हो गए, हर अंग अपना अलग खड़ा हो गया, अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, मैं भी कुछ हूं। ये मसीह की देह नहीं है। मसीह की देह में ही आपकी पहचान है, मसीह की देह से बाहर आपकी कोई पहचान नहीं है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, ईच मेंबर नीड्स द होल चर्च, और हर अंग को, जैसे कलीसिया को हर अंग की जरूरत है, हर अंग को भी कलीसिया की जरूरत है। क्योंकि जब तक आप कलीसिया में बने नहीं रहेंगे, ना तो वरदान आपका ग्रो करेगा, ना आप वरदान के साथ मैच्योर होंगे, और वो वरदान किसी काम का नहीं रहेगा। अब ये देखिए, इसका पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 21 पद पढ़िए। आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर पांव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। देह के हर अंग को देह की आवश्यकता है ना? तो आपको बॉडी की जरूरत हमेशा रहनी चाहिए। इसलिए बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल पार्ट। अगर आप अंग हैं, व्हाट वी मे कंक्लूड, तो हम इन सब बातों से इसको कंक्लूड करते हैं, यानी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं फ्रॉम दिस, इन सब बातों के, वन थिंग वी कैन नो फ्रॉम दिस, दैट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज हेल्दी व्हेन ईच मेंबर कंट्रीब्यूट्स हिज स्पिरिचुअल गिफ्ट्स फॉर द गुड ऑफ ऑल द अदर मेंबर्स। यानी हम हर एक अंग अपने वरदान के द्वारा योगदान करे कलीसिया में, हर अंग को लाभ पहुंचाने के लिए। सब एक दूसरे को लाभ पहुंचाने की सोचने लगे, क्या अरे मेरे पास ये वरदान, मैं इस वरदान से इसकी मदद करूं, मेरे पास ये वरदान है, मैं इससे। तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे को अगर मदद करने की सोचने लगेगा, एक दूसरे की चिंता करने लगेगा, तो ये परमेश्वर को बहुत अच्छा लगेगा। अरे यही तो, इसी को तो सिम्फनी कहते हैं। देयर इज द क्लियर इम्प्लीकेशन दैट ईच मेंबर ऑफ द चर्च ought to have a commitment to the church। हर अंग को कलीसिया के साथ ऐसा कमिटमेंट कर लेना चाहिए कि कलीसिया में मैं ये करूंगा, ये मेरी सेवा है। वॉलंटरली अपने आप को अवेलेबल कर देना कि मैं ये काम कर लिया करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी, मैं करूंगा। अगर आप और जिम्मेदारी लेना बहुत सरल है, पूरी दृढ़ता और निश्चयता के साथ कि मैं हर कंडीशन में इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अवेलेबल रहूंगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे विवाह के समय पति पत्नी एक दूसरे से कहते हैं कि मैं अच्छी हालत में, बीमारी हालत में, गरीबी में, अमीरी में तुझसे मिला रहूंगा और तेरी सेवा करूंगा। ये बात पति पत्नी से बोलता है और पत्नी पति से बोलती है। लेकिन वास्तविक जीवन में गरीबी में, अरे मैं तो पहचानती हूँ, अरे इनके पास पैसे ही नहीं, गरीब हो गया तो पति नहीं, पैसा था तब पति। आज के युग में लोग जहां कुछ नहीं वहां रिश्ता खत्म। लेकिन मसीह के साथ, मसीह की देह में आपको ये चीज का ध्यान रखना है, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। आपको इस कमिटमेंट को पूरा करना, क्योंकि आप मनुष्यों से नहीं कर रहे हैं, या परमेश्वर से कर रहे हैं। परमेश्वर कभी छोड़ता भी नहीं है। कमिटमेंट टू द चर्च, इफ अ पर्सन एग्जिस्ट इन दिस काइंड ऑफ इंटीमेट फेलोशिप, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के यानी अंतरंग संबंध में, फेलोशिप में परमेश्वर के साथ जुड़ता है, इन विच द फेथफुली, इन विच ही फेथफुली
shares his gifts with the others and they share to the with him। यानी एक दूसरे से हम वरदानों के द्वारा वरदान शेयर करने लगते, एक दूसरे के साथ लोगों के साथ शेयरिंग करने लगते हैं कि ये परेशान, अरे परेशान ना, ये वाला काम मैं कर दूंगा, मैं इतना कर सकता हूं। दूसरा कहेगा चल मैं इतना कर दूंगा, ये काम मैं कर दूंगा। हर जो व्यक्ति जो जो कर सकता है, सब एक दूसरे की सहायता करने में लग जाए तो देखिए एक व्यक्ति तकलीफ में जाएगा और अगर 50 लोग हैं और वो उसके सहायता के लिए खड़े हो जाएंगे, अगर जरा जरा सी भी करेंगे तो वो उस चीज से बाहर आ सकता है। यही तो प्रेम है, और परमेश्वर का प्रेम हम इस तरीके से लोगों में शेयर कर सकते हैं। हाँ, देन दैट दिस मस्ट इन्वॉल्व अ म्यूचुअल कमिटमेंट ऑफ ईच मेंबर टू ऑल द अदर मेंबर। और इस तरीके से हम आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करके और एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। वी कॉल दिस काइंड ऑफ कमिटमेंट अ कॉवेनेंट। और इस तरीके के कमिटमेंट को ही कॉवेनेंट बोलते हैं या वाचा बोलते हैं। ये ओल्ड कॉवेनेंट न्यू टेस्टामेंट को कहते हैं न्यू कॉवेनेंट, ओल्ड टेस्टामेंट को कहते हैं ओल्ड कॉवेनेंट, पुरानी वाचा नई वाचा। इस तरीके के कमिटमेंट को ही कॉवेनेंट बोलते हैं। फॉर कॉवेनेंट फॉर द चर्च टू बी अ गैदर्ड कम्युनिटी। ये जो है ये इस तरीके का जो कॉवेनेंट है, इसलिए इस कॉवेनेंट के अंतर्गत कलीसिया जो है वो एक जमा हुई कम्युनिटी है या एक जमा यानी सामूहिक समाज बन गया जो आपस में मिलकर रहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 47 से 50 पद तक पढ़िए। गैदर्ड का मतलब आप समझते हैं? गैदर्ड का मतलब क्या है? नहीं, गैदर तो आपको किसी ने निकाल के वहां जमा किया है ना। somebody did this। आपको वहां पे कलीसिया में लाके आपको कौन रख रहा है? अभी हमने पढ़ा था परमेश्वर ने अंगों को कलीसिया में रखा है। हाँ, एकत्रित किए हुए, जिनको किसी ने एकत्रित किया है। Who did this? God। उसने कलीसिया में आपको लाके रखा। किसने? परमेश्वर ने। तो परमेश्वर, अब इसके विषय में यहां पर एक दृष्टांत है, उसको समझिए जी। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। जाल के समान जी। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी वापस डाल दी। मरने नहीं दिया, मार के नहीं फेंकी, वापस समुद्र में डाल दी। अब आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो बड़ी मछलियां थी मैच्योर, उन्हें निकाल लिया, और जो इमैच्योर थी, अभी छोटी थी, उन्हें वापस डाल दिया। इन्हें और बड़ा होने दो, इन्हें अभी पलने दो। ऐसे ही संसार में से परमेश्वर ये जाल के समान आप लोग निकल के आ रहे सुसमाचार के द्वारा कलीसिया में, लेकिन छटनी भी तो होनी है ना। ये देखिए स्वर्ग के राज्य में सबसे पहले क्या करना है? निकम्मी को वापस डाल देंगे। संसार में वापस लोग जाएंगे कलीसिया से। ये नॉर्मल प्रोसेस है, और उसी में से जो लाए हैं उनमें से लोग परमेश्वर चुनता आपको। यही गैदर्ड है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसने गैदर किया, अच्छी अच्छी को गैदर कर लिया जी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसने का। ये कहां का सीन है आप समझ जाइए बस। ये परमेश्वर सीन बता देता है, सीन से समझ जाओ कि तुम कहां डाले जाओगे। अब एक और निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 14 से 30 पद। ये कलीसिया में जो, क्योंकि यह उस मनुष्य के समान जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, ये वरदान है समझ लीजिए जी, और दूसरे को 2 और तीसरे को 1 तोड़ा दिया। अर्थात हर एक को, इसका मतलब उसने हर एक को दिया।
जैसे कलीसिया में वरदान हर एक को दिया है, ये कलीसिया में वरदान हर एक को दे रहा है। अब देखिए हो क्या रहा है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, उसने हर एक को तो वरदान दे दिया जिसके हर एक की क्षमता के अनुसार, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है जी। और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया, 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, डबल कर लिया उसने। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छुपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े दिए थे, देख। वो खुश था, मैंने 5 तोड़े और कमाए जी। उसके स्वामी ने उससे बोला, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में, कितने में? आज मनुष्य थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है, बहुत कहता बहुत होगा तब जी। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, अब देखिए इसका तर्क सुनिएगा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था, तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काट लेता है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैं नहीं बोता वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोर लेता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, बैंकर्स को, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत उनसे ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो। किसको दे दो? जिसने 5 से 10 बनाए तो उसको दे दो जी। क्योंकि जिस किसी के पास वरदान है उसका वरदान बढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो अगर लगा रहा वरदान में तो जी, और उसके पास बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है, जैसे इससे ले लिया जाएगा और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना। देखिए सेम जगह बता रहा है ना। आपका रोल क्या है, उस रोल को लेकर बैठे ना रहें। आप नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। नहीं, आप अपना काम कीजिए, प्रभु अपना काम करता, आप अपना काम कीजिए। परमेश्वर हिसाब कर लेगा, क्योंकि वो हिसाब करने में माहिर है। फंक्शनिंग एज अ हेल्दी बॉडी ऑफ क्राइस्ट रिक्वायर्स दैट दोज हु आर गैदर्ड टुगेदर एंटर इनटू कॉवेनेंट विथ वन अनदर। एक साथ हम वाचा में, परमेश्वर की वाचा के द्वारा हम एक साथ
परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 15-16 पद। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ के सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती जाए कि वो प्रेम में उन्नति करती जाए। मसीह की देह प्रेम में उन्नति करे, ये गोल है परमेश्वरीय प्रेम में। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक एक बात प्रभु आपके वचन में जो है वो पूर्ण सत्य है। अगर उसके अनुसार आचरण किया जाए और उसके अनुसार चला जाए तो प्रभु आप वाकई में आप आपके पुत्र के द्वारा इस संसार में आपकी महिमा प्रकट हो, और वो लोग जो आपके पुत्र की देह का हिस्सा बनते हैं उनका जीवन आपकी महिमा का कारण बन जाए और सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि आपकी योजना ऐसी है। हम धन्यवाद करते हैं इन सब सत्यों के लिए और चाहते प्रभु हर एक व्यक्ति इस बात में समझदार बने, स्पिरिचुअली मैच्योर हो, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस।